अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख हारून सलाहुद्दीन अयूबी, मेमोरी उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। अज़ीज़ तलबा, ये वीडियो 10वीं जमात के मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट के लिए। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट लेसन नंबर 6 शुमारियत स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रैक्टिस सेट 6.1 मश्क नंबर 1 की मिसालें समझेंगे कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.1 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले समझना है, क्योंकि मश्क 6.1 जो है ये मरकज़ी रुझान की पैमाइश सेंट्रल टेंडेंसी पर डिपेंड है, जिसमें मरकज़ी रुझान की 3 पैमाइश यहाँ पर है, बयानिया, वस्तानिया और कसरिया, मीन, मीडियन और मोड। जिसमें से आज हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, बयानिया के बारे में पढ़ेंगे। मीन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से बनाया जाता है और बयानिया कैसे मालूम करेंगे। तो मीन मालूम करने का तरीका यहाँ पे 3 मेथड्स यहाँ पर हैं फॉर मीन। 3 तरीके में से हम पहला तरीका देखेंगे। बयानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से हम पहला मेथड मालूम करेंगे डायरेक्ट मेथड। रास्त तरीके से बयानिया कैसे मालूम किया जाता है, बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड्स हाउ टू फाइंड आउट द मीन। तो यहाँ पे इस मश्क में हम बयानिया रास्त तरीके से मालूम करना सीखने वाले हैं। इससे पहले आपको एक फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर मीन इज इक्वल टू, यानी कि बयानिया बराबर बार एक्स, यहाँ पे देखिए बार लगा हुआ है, ये बार एक्स है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन है और इस मल्टीप्लिकेशन का सम किया हुआ है, समेशन यानी कि इज्तिमा किया हुआ है, जमा की गई है, ओके, अपॉन एन। यहाँ पे बड़े एन दिया गया, एन मीन्स नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ जो भी टोटल रहेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबकी टोटल रहेगी, ओके। समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई यानी टोटल फ्रीक्वेंसी ताद्दुद की जमा, कुल ताद्दुद जिसे हम कहेंगे, ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी एन मीन्स, ठीक है। तो मीन बराबर बार एक्स इज इक्वल टू बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। इस तरह से फार्मूले को आप पढ़ेंगे और फार्मूले याद रखेंगे, जिसमें F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है, FI जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है, XI क्या है, यहाँ पे क्लास मार्क है, यानी कि जमात वस्त, यानी वस्त जमात है, वस्त जमात, XI है वस्त जमात के लिए इस्तेमाल किया गया। N जो है समेशन ऑफ FI, यानी कि ताद्दुद की यहाँ टोटल हो रही है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, टोटल फ्रीक्वेंसी कुल ताद्दुद जिसे कहेंगे। तो ये लेटर को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए आप कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं सिम्बॉल, ये तो वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। तो अजीज़ तलबा, ये फार्मूला आपको याद रखना, ये ज़ाब्ता है। और F1 को क्या कहेंगे, X1 किस लिए यूज़ होगा और N किस लिए यूज़ होगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट तरीके में इस फार्मूले को समझते हैं। तो चलिए हम सवाल को हल करेंगे। सवाल किस तरह से हल किया जाता है देखेंगे कि सवाल में पहले सवाल है, झेल में 10वीं जमात के 50 तलबा के लिए रोज़ाना के लिए तफवीज़ किए गए घंटे और तलबा की तादाद ताद्दुदी तकसीम जदवल दी हुई है, यानी कि जो तलबा स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वो 50 तलबा हैं, 50 तलबा के लिए उनको वक्त दिया गया है कि कितना वक्त वो स्टडी कर रहे हैं, अपने हिसाब से उन्होंने स्टडी किया। इसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए हुए वक्त का बयानिया हमको रास्त तरीके से डायरेक्ट मेथड से हमको मालूम करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज़, यानी रोज़ाना वो अपनी स्टडीज़ का कितना वक्त इस्तेमाल करते हैं, उसका टेबल दिया गया अपने को। फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टडीज़ बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करना है, यानी रास्त तरीके से हमको इस सवाल को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वक्त दिया गया, इतना वक्त बच्चे जो है खर्च करते हैं, 0 से 2 घंटा वक्त खर्च करने वाले तलबा की तादाद 7 है। 2 से 4 घंटा जो है वक्त देने वाले तलबा जो है स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, जिसम के लिए भी उनकी तादाद 18 है, देयर नंबर्स इज़ 18। 4 से 6 आवर्स स्टडीज़ करने वाले 12 है, 6 to 8 आवर्स स्टडी करने वाले जो तलबा हैं वो 10 है, और 8 से 10 मिनट स्टडी करने वाले तलबा 3 है। तो ये तलबा की तादाद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये टाइम देखिए, ये रेंज है यहाँ पर 0 से 2, यानी 0 से 2 घंटा, 2 से 4 घंटा, एक रेंज दी गई है यहाँ पर। इस रेंज को यहाँ पे जमात कहेंगे हम, जब हम जवाब का जदवल बनाएंगे तो ये जमात है, ओके, वक्त जो दिया है, और ये तादाद है, ये ताद्दुद है, फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ से अगर समझ के इस बात को, तो आपको टेबल बनाना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि रास्त तरीके में 4 सतून होंगे, 4 कॉलम्स होंगे,
यहाँ पे कॉलम्स से अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो 2 कॉलम तो क्वेश्चन में, एक कॉलम और ये अभी तो यहाँ पे रो की शक्ल में, हम उसको कॉलम की शक्ल में बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वापस लिख लिया हूँ, ये क्वेश्चन का जिदोल है। अब हम आंसर की तरफ जाते हैं। हमने आंसर का टेबल बनाया यहाँ पर। देखिए पहले में क्या रहेगा, क्लास जमात, यानी क्या रहेगा ये टाइम, और यहाँ पे वक्त लिख सकते हैं आपको उसमें। क्लास मास रहेगा दूसरे में, पहले में जमात रहेगा, दूसरे में वस्त जमात, तीसरे में FI और चौथे में बताया जाएगा आपको। तो क्लास मास दूसरे टेबल में। तो ये जो कलर किया मैंने, ये आपको क्वेश्चन में ही से ही लिया हमने। देखो एक सेम कलर मैंने यहाँ किया और इसके लिए भी सेम कलर मैंने। तो ये जमात जो है ये हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो क्वेश्चन में हमको दी गई है जमात। तो क्लास मास लेंगे, क्लास मास वस्त जमात है, उसको क्या बोलेंगे XI ना, क्लास मास कहा गया उसको XI। और ये 4th नंबर का जो जिदोल है ये FI और XI की यहाँ पर ज़र्ब होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, FI और XI का ज़र्ब होगा यहाँ पर। समझ में आ गया। पहला कॉलम जो है वो ये जमात से है, क्लास है, ये क्लास यहीं से ली जाएगी। ओके, क्लास मास जो है वो क्लास से बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे बताते हैं आपको। अरे ताद्दुद यानी कि तादाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते ब्रैकेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 18, 20 ये यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम जमात लिख लेते। चलिए हमने क्या किया, ये पूरे जमात लिख लिए। कहाँ से लिए, यहाँ से ना, देखिए यहाँ से जमात हमने लिए, जब आ रही है, और पूरी जमात यहाँ से लिख लीजिए। 0 2 2 4 4 6 6 8 और 8 to 10 ये जमातें हैं, आप लीजिए। अब वस्त जमात आपको मालूम करना है, क्लास मास मालूम करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास मास। क्लास मास मालूम करना बहुत ही ईजी है। वस्त जमात 0 और ये 2 माइनस नहीं बल्कि 0 से 2 तक है। तो 0 और 2 की हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे, उसको प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ ताद्दुद भी लिख लिया हूँ। ये कहाँ से लिखे हमने, क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से लिखे और ये भी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ताद्दुद दिया जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तलबा की तादाद है वही ताद्दुद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही फ्रीक्वेंसी है, और एक क्लास। ओके, रेंज जो दी जाएगी वो क्लास, ठीक है। अब हम यहाँ वस्त जमात मालूम करेंगे। वस्त जमात कैसे मालूम होगा, 0 और 2 की जमा करेंगे, उसको 2 से तकसीम करें तो कितना हो जाएगा, 2/2। 0 2 की जमा किया, 2 से तकसीम किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 2 की और 4 की जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 6 का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 6 और 8 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करें तो 7 हो जाएगा, है ना, 14 हो गया। 14 को 2 से तकसीम किया 7। 8 और 10 की प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करें तो 9 हो गया। तो ये वस्त जमात हमने मालूम कर लिया, इसको क्लास मास मालूम कर चुके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको ये कॉलम किस तरह से भरना है मैंने बताया। अब यहाँ पे FI और XI दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 और 7, 7 1 जा 7, 7 और 1 है ना, ज़रब हो गया, दोनों की ज़रब हो गई। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बताया। 7 और 1 की ज़रब हो रही है, फिर 18 और 3 की ज़रब हो रही है, यहाँ पे 54 हो गया। फिर 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 को 7 से ज़रब करेंगे 70 हो जाएगा, 3 को 9 से ज़रब करेंगे 27 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। 7 और 1 का, 18 और 3 का है ना, और 12 का और 5 का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे समेशन करना है, सम करना है, सबकी प्लस करना है। तो समेशन ऑफ FI, तो यहाँ पे समेशन ऑफ FI करेंगे सबकी, 7 और 18 25, 25 12 37, 37 में 10 मिलाएं 47, 47 में 3 मिलाएं तो 50। तो n बरा इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI, इसको समेशन ऑफ FI कहेंगे। ये सबकी प्लस हो रही ना, यहाँ पे जमा हो रही, और ये हो गया 50, ठीक है। अब इस FI और XI की सम करेंगे, तो इसकी सम करेंगे, सबकी प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 218, सबको 7 54 60 70 और 27 सबकी जमा करने पे कितना हो जाएगा 218, 118। समेशन ऑफ FI XI, यहाँ ज़रूर की निशानी लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए लगाया था। समेशन ऑफ FI ये मालूम हो गया हमको, समेशन ऑफ XI, और समेशन ऑफ FI हमको मालूम हो गया। फार्मूले में यही चाहिए था हमको, तो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर क्या है, मयानिया इज इक्वल टू बार x इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन n, n मीन्स ये है ना। अब FI XI कितना था 218 है ना, और n कितना है 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से तकसीम कर दीजिए, 5 के पहाड़े से कीजिए, 2 के पहाड़े से कीजिए, जो पहाड़ा आपको आता है तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आएगा 4.36। यहाँ मयानिया मालूम हो गया। मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट इज़ 4.3 आवर्स। ओके, तलबा को दिए गए वक्त का मयानिया 4.36 घंटे, बस यहाँ पे जवाब कंप्लीट होता है आपका। ओके, तो इस तरह से
आपका एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और आपने रास्त तरीके से कैसे मालूम करेंगे वो यहाँ पर सीखा है। पहला कॉलम आपने सवाल से लिए थे हमने, जमात था, क्लास था। तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी था, ताद्दुद था, वो भी सवाल से मिला। वस्त जमात कैसे मालूम किए, दोनों की जमा को 2 से तकसीम करिए, है ना, और 2 से इस तरह से वस्त जमात, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आया, यहाँ इसकी प्लस हो गई। और इस लास्ट कॉलम में यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स हमने मालूम करे, सबकी प्लस कर दी, फिर फार्मूले में रख के और वैल्यू मालूम हो गई। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.1, इस मश्क के 2 पार्ट है, एक पार्ट हम अभी करेंगे, एक पार्ट बाद में। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया, सवाल वही, दूध का मैंने रास्त तरीके से मालूम। जेल में एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किया गया, दूध की तादादी तकसीम की जरूरत दी गई है। यहाँ पर टेबल आपको दिया गया, ये टेबल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। दूध की तकसीम हो रही, मिल्क सोल्ट 1 to 2 लीटर, 2 to 3 लीटर, 3 to 4 लीटर। ये रेंज है ना, रेंज हमेशा याद रखिए, ये जमात को जाहिर करती है, ठीक है, ये क्लास को जाहिर करती है। दिस शोज द क्लास, ओके, ये क्लास हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलिए, कस्टमर बोलिए, वर्कर बोलिए, जो भी नंबर ऑफ है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी है, वो ताद्दुद है, तादाद। तो तादाद है, 1 से 2 लीटर लेने वाले लोग जो है 17 है, 2 से लेकर 3 लीटर लेने वाले लोग 13 हैं, इस तरह से 3 से 4 लीटर लेने वाले लोग, इस तरह से जिदल यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये क्या है, अब हम जाहिर से कौन से तरीके से मालूम करेंगे, द डायरेक्ट मेथड ही बोला गया। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे, 4 सुतून होंगे। पहले सुतून में क्या रहेगा, जमात रहेगा, और तीसरे सुतून में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये आपको याद रखना है, पहला सुतून। और यहाँ पे मीन मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास बार एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे। ये फार्मूला आप अगर लिख लेते तो आपको आसान होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए, हमने 4 सुतून वाला, 4 सुतून है, 4 कॉलम है, 4 कॉलम वाला टेबल हमने बनाया। अब जमात है, जमात कहाँ से लेंगे हम, पता है आपको ना, जमात ये जमात है, ओके। जमात लेंगे 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। यहाँ पर जमात ले लिया हमने 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ये कहाँ से लिए, क्वेश्चन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली 17, 13, 10। और अभी सेकंड नंबर में क्या आता है, क्लास मास है, वस्त जमात है, जिसको हम एक्साई कहेंगे। क्लास मास कैसे मालूम करते हैं, क्लास में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको निचली हद और इसको ऊपरी हद कहते हैं, दोनों की प्लस करेंगे तो 1 + 2 अपॉन 2 करें तो 1.5 हो जाएगा। फिर दोनों की प्लस करें तो 5 होगा, 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 हो जाएगा। ऐसे ही 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 होगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5। इसी तरह से 4.5 और 5.5, इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। ये तो समझ में आ गया आपके। ये दोनों की जमा करके 2 से तकसीम करें, दोनों की जमा करके 2 से तकसीम किए, दोनों की प्लस किए, 2 से इसको डिवाइड किए, दोनों की प्लस किए, 2 से इसको डिवाइड किए, ओके। तो यहाँ पे क्लास मास, अब एफ आई क्लास मास हमको मालूम हो गया। और एफ आई और एक्स आई क्या है, दरअसल ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अशारिया तो अशारिया कर दें यहाँ पे, है ना। 25 दिया 75, 5 7 बचा, 25 से 1 और 7 32, 32.5। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 25 और 13 की, ओके। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ज़रब कीजिए, यहाँ आंसर लिखते जाइए, दोनों की ज़रब कीजिए, आंसर लिखिए, दोनों की ज़रब किए, यहाँ आंसर होगा, ओके। ये तो बहुत आसान है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी सम करते हैं, सम है ना, इनकी प्लस करेंगे तो एफ समेशन ऑफ एफ आई की समेशन किया तो भी 50 हो गया, 17 और 13 30 और 10 40 47 और 3 50 हो गया। इसकी सबकी सम किए, सबकी प्लस किए तो ये 50 हो जाएगा। ये सबकी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141, ओके। प्लस करके देखिए आप लोग, ये सबकी प्लस करो एक दूसरे के नीचे, तो ये समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई होगा। बिल्कुल रास्त तरीके से मालूम करें तो रास्त तरीका फार्मूला हमारे पास मालूम है हमको, एक्स बार इज इक्वल टू बार एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन बोले तो ये है ना। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 141 और 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2.82, 2.82 जॉब हो गया। मीन ऑफ द मिल्क इज 2.82 लीटर्स, ओके। तकसीम किए गए दूध का मयानिया 2.85 लीटर है। तो इस तरह से हमने रास्त तरीके से 2 सवाल को हल किए। अब एक तरीका और यहाँ पे सीख लेते हैं, एज्यूम मीन मेथड। दूसरा तरीका है मफरूज़ा में आने का तरीका, और ये तरीके से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीके समझ लेंगे। इस तरीके में 5 कॉलम रहेंगे। देखो अभी तक 4 कॉलम आपने देखे डायरेक्ट मेथड में, और क्या यहाँ पे मयाने को याद रखेंगे, मीन को याद रखेंगे। रास्त तरीका अगर है डायरेक्ट मेथड है तो 4 कॉलम रहेंगे,
एज्यूम मेथड है, यानी कि मफरूज़ा में आने का तरीका है, तो 5 कॉलम रहेंगे, 5 कॉलम रहेंगे। इसके लिए अब फार्मूला है एक्स बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए क्या है और डी क्या है, डी बार है यहाँ पे, देखो डी बार डी है ना, एक्स बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बार डी। ओके, बार डी है यहाँ पे, या डी बार भी बढ़ेंगे चलेगा, तो ए प्लस डी बार। ओके, तो अब बार डी क्या है और ए क्या है, एक्स तो आपको मालूम है, एक्स कैपिटल हमेशा याद रखिए मयानी के लिए यूज़ होता है, तो मयानिया है, ये मीन के लिए यूज़ होता है, ये मीन है। तो ए मीन्स, अब यहाँ पे डी बार क्या, बार डी एक्चुअली में बार डी जो है समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन है। तो बार डी का ये फार्मूला याद रखेंगे, जिस तरह से इससे पहले जो अपने फार्मूला था तो वहाँ पे एक्स आई था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे चूँकि बार डी है इसलिए बार डी की जगह यहाँ डी आई आएगा। ओके, एक्स आई की जगह डी आई, तो बार डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। ये आपको बार डी की वैल्यू यहाँ से मालूम होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे डी आई क्या एक्चुअल में, डी आई कैसे मालूम होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपको मालूम है क्या है, क्लास मार्क है, यानी कि वो वस्त जमात है एक्स आई, और ए क्या है, एज्यूम मीन है, यानी कि मफरूज़ा मयानी है। और फ़र्ज़ करेंगे हम, तो बार एक्स मयानी के लिए इस्तेमाल होता है, ए जो है एज्यूम मीन है, मफरूज़ा में आने के लिए ए लेटर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर जो ए आया है वो एज्यूम मीन है, मफरूज़ा में आनी है। ओके, और F1 FI तो आपको मालूम है ताद्दुद के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, XI क्लास मास जमात वस्त जमात के लिए, और N तो टोटल आपको मालूम है, N जो है समेशन ऑफ FI है ना, वो हम इससे पहले सवाल में देख चुके हैं। तो कुछ लेटर हैं किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, वो किस पोजीशन पर यूज़ हो रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन फार्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार डी, और बार डी बराबर समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। ओके, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूले में फिर ये यहाँ से वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू कैसे मालूम होंगी हमको, टेबल से। हमको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, पहला क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने 6.1 का। देखिए 1 और 3 में लास्ट तरीका पूछा था, डायरेक्ट मेथड था, तो सवाल हमने पहले कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मफरूज़ा में आने का तरीका पूछा है, एज्यूम मीन मेथड पूछा है, एज्यूम मीन मेथड के जरिए हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है। जमा होने वाला टैक्स टोल यहाँ पर दिया गया है 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700 और 700 टू 800। यहाँ पर सिंबल कुछ और हुआ है, थोड़ा इस क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको उसको देख लेंगे। और नंबर ऑफ यहाँ पे जमा होने वाला टैक्स है, जो भी रुपया है, वक्त है, जहाँ पे रेंज है 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, रेंज है, जहाँ भी रेंज है वो क्लास है, इसका मतलब वो जमात है। और तादाद जो भी है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ताद्दुद है, तो ये ताद्दुद है और ये तादाद। तो 2 कॉलम तो आपके यहीं से इसी तरह से क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए कितना कॉलम वाला हम यहाँ पर जो टेबल तैयार करेंगे, 5 कॉलम, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिए। पहले कॉलम में क्लास ही रहेगा और दूसरे क्लास में क्लास मास ही रहेगा, यानी कि लास्ट तरीके में जो था वही पहला दूसरे कॉलम में रहेगा, और आखिरी से सेकंड लास्ट जो कॉलम है ना, देखो ये तो चौथे कॉलम में भी वही रहेगा जो हमने लास्ट तरीके से किया था, फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम तो पहले ही तरीके से बनाए, अब 1 कॉलम यहाँ इजाफा हो गया, यहाँ पे मैंने इसको कलर किया, यहाँ पे क्या इजाफा होगा, क्या इनके मिनट में देखते हैं, और ये फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन किसके साथ, डी आई के साथ, क्योंकि एक्स आई के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्लास ले लिए 300 से 400, हमको क्वेश्चन में दी गई थी क्लास, है ना, 300 से 400 ये क्लास हमको दी गई थी, जमात दी गई थी, वो जमात ले लेते, ये जमात हमने यहाँ ले लिए। ओके, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 ये हमको जमात क्वेश्चन में दी गई। अब हम वस्त जमात मालूम कर रहे हैं। वस्त जमात कैसे मालूम करते हैं, दोनों निचली हद और ऊपरी हद, इसको निचली हद कहते हैं और ये ऊपरी हद है। दिस इज़ द लोअर लिमिट 300 एंड दिस इज़ द अपर लिमिट, दोनों की प्लस करके 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों की प्लस कर दिया, आप कर दो 3 + 7, 3 + 4 700, 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ओके, यहाँ से पहले इसको प्लस करने से पहले यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, क्या लिया हमने यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ से लिए, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ताद्दुद दिया हुआ है, तादाद दी गई है ना, तो तादाद यहाँ पे लिख लेंगे और ये जमात यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जिदोल कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे वस्त जमात मालूम करना है, यानी कि क्लास मास मालूम करना है। क्लास मास मालूम करें तो दोनों की प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 350 आएगा, कैसे, 300 और 400, 700, 700 का आधा
350। इसी तरह से 900 हो जाएगा दोनों मिला के, और उसका आधा 450, ये 1100 हो जाएगा, और उसका आधा 200 तकसीम कर रहे हो 550, यहाँ 650 और यहाँ 750 हो गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वस्त जमात मालूम कर लिए, फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन से मालूम है, ताद्दुद हमको क्वेश्चन से हमने यहाँ से लिख लिए 80, 110 ये सब सवाल। अब यहाँ का जो कॉलम रहेगा यहाँ पर रहेगा डी आई, और डी आई इक्वल टू क्या रहेगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए क्या है मफरूज़ा में यानी है एजुमीन है, तो हमको ए फ़र्ज़ करना पड़ेगा। अब ए कैसे फ़र्ज़ करेंगे, तो यहाँ से हम फ़र्ज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ का तकरीबन 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, तो ये मिडल की अगर हम लेते हैं क्लास मार्क्स, यानी क्योंकि 500 350 हर एक के साथ 50 है, तो एज्यूम करते वक्त ए की वैल्यू के साथ भी हम 50 लगा कर लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, आप फ़र्ज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर ना हो कि आप यहाँ पे इसकी जमा तफरीक करना है, क्योंकि यहाँ पे तफरीक भी करना है, तो वो जो नंबर बचेगा फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो इतना वही नंबर लेना है जो इसको तफरीक करने पे छोटा नंबर में हासिल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दरमियान का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 5 है, 5 के बीच में जो नंबर 1 2 3 4 5, तो सेंटर वाला नंबर हम फ़र्ज़ कर लेंगे। अब 600 भी ले सकते थे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 550 इसलिए लूँगा कि तफरीक करते वक्त हमें राउंड फिगर में अदद हासिल होगा, लाजमी नहीं है, लेकिन आप दरमियान का नंबर फ़र्ज़ कर लीजिए, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर दरमियान में अगर 6 हो रही है, 1 2 3 6 कॉलम होती है, 6 रोज़ होती है, तो 2 का एवरेज निकाल के आप ले सकते हैं, लेकिन अशारिया में मत लेना, क्योंकि तफरीक करें तो अशारे में आएगा, फिर यहाँ पर ज़रा अशरिया में अशारे में आएगा और आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए राउंड फिगर में लेने का फ़र्ज़ करने का। तो चलिए फ़र्ज़ करते हम, ये FIDI इस कॉलम में रहेगा, और यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते लेट ए इज इक्वल टू 550 फ़र्ज़ किया। मैंने 550 क्यों लिया, क्योंकि ये सेंटर का नंबर है, सेंटर का अदद है, और सेंटर का अदद चूँकि इससे 2 छोटे हैं और इससे 2 अदद बड़े हैं, तो दरमियान का अदद फ़र्ज़ कर लेंगे तो जमा तफरीक थोड़ी आसान होगी, और रिज़र्व करने के बाद जो रकम आएंगी वो भी इजी रहेंगी, और हमको जमा तफरीक करने में आसानी। तो यहाँ पर हम क्या मालूम करना है, हमको XI में से A मालूम, तो XI कितना है 350 है, उसमें से क्या तफरीक करना है, क्या माइनस करना है 550। तो देखो DI बराबर 350 क्या है, ये XI कहाँ से लिए, यहाँ से XI लिए, और माइनस की जगह माइनस लिए, ए की जगह 550, ओके, ए को हमने फ़र्ज़ किया, तो 350 में से 550 गया तो कितना बचेगा -200 बचेगा, ओके। अब ऐसी 450 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा -100 बनेगा। बात समझ में आएगी, बार बार हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्ट ओरली करने का। ये 450 है और ये 550 है, तो बड़ा अदद माइनस है, 450 माइनस 550, 450 में से 550 गए तो 100 बचेंगे, लेकिन बड़ा अदद नफ़ी है ना, बड़ा है यहाँ पे, तो -100 बचा, ओके। अब 550 में से 550 गए तो यहाँ 0 हो जाएगा, 650 में से 650 में से 550 जाएंगे तो 100 बचेगा, क्योंकि अभी बड़ा हो गया ना, नीचे इधर छोटा था ना, इसलिए माइनस आंसर आ रहा था। अब ये XI जो है वो ज़्यादा हो गया ना, 650 है और ये 550 है, 650 में से 550 गया तो 100 बचा, 750 में से 550 गए, 750 है XI है ना, में से 550 गए तो 200 बचेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको तफरीक करने का तरीका मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे तफरीक करना है आपको। माइनस और प्लस का ख्याल रखिए, अदद छोटा पहले है और उसमें से बड़ा अदद तफरीक हो रहा है तो माइनस में आंसर आएगा, अब अदद बड़ा है और छोटा अदद तफरीक हो रहा है प्लस आंसर आएगा, ओके। अभी FI और DI, ये DI है पूरा कंप्लीट, और ये FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये दोनों की तरफ करेंगे, 8 दूनी 16, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 16,000 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की तरफ किए। अब ये 11 1 की 11 है ना, 1 2 3 0, 1 2 3 0 लगा दिए तो -11,000 हो जाएगा। अब 0 से 120 को मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, 7 से 70 से 100 को ज़रब करें तो 7 1 7, 1 2 3 0 यहाँ लगा देंगे, 7,000 ज़रब हो जाएगा। 40 से 200 को ज़रब करेंगे, 4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा, है ना। ये ज़रब हो रही है दोनों की, यहाँ आंसर लिख रहे दोनों की। अब इनकी सबकी प्लस करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो F1 की प्लस करेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ FI की प्लस करें तो 100 110 190 190 120, 190 में तो क्या कितना बनेगा 190, 310, 310 में 40 मिलाएंगे तो 70 मिलाएंगे तो 380 और 40 मिलाएंगे तो 420, तो एन यहाँ पे टोटल हो रही है 420। अब इसकी टोटल कैसे करेंगे आप,
पहले 2 माइनस की टोटल कर लो तो ये 27,000 हो जाएगा, फिर 2 प्लस की टोटल कर लो ये 15,000 हो जाएगा। 27,000 में से 15,000 गए तो 12,000 बचेंगे, लेकिन 27,000 जो हो रहे हैं दोनों की मिलाकर 27,000 जो हो रहा है वो 27,000 क्या होगा, माइनस रहेगा। और 7 और 8 मिला रहे दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रहे तो ये 15,000 हो जाएगा। 27 में से 15 गए तो 12 बचे, लेकिन बड़ा अदद नफ़ी है इसलिए नफ़ी 12,000 आएगा। ओके, बात समझ में आई। कैसे करा हमने यहाँ पे, पहले दोनों नफ़ी नफ़ी की जमा कर लिए तो कितना हो गया, नफ़ी 27,000 हो गया माइनस 27,000 हो गया। फिर दोनों प्लस की प्लस कर ली है ना, दोनों पॉजिटिव की प्लस कर ली तो ये 15,000, ये दोनों की टोटल कितनी थी, माइनस 27,000 और ये कितना था 15,000। 15,000 में जाएगा दोनों की तफरीक हो जाएंगी क्योंकि एक नफ़ी है, 12,000 आएगा। चूँकि बड़े अदद की निशानी नफ़ी थी इसलिए जवाब नफ़ी में है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ FI/DI हमको मालूम हो गया। ओके, इस तरह से अब D बार मालूम करना है हमको फार्मूले में। तो D बार क्या था, FI/DI। अब ये D बार D है यहाँ पे तो यहाँ DI लगेगा, अगर यहाँ X है तो यहाँ XI लगेगा। इस बात को फार्मूले में इस तरह से याद रखिए। तो D बार इज इक्वल टू FI/DI माइनस 12,420 से तकसीम करेंगे 28.57 आंसर आया। 0 गया 2 के टेबल से, जैसा आपको आसान लगता है काटिए। यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, यहाँ माइनस नहीं लगाया हूँ मैं, माइनस आएगा D बार A प्लस D बार। तो यहाँ माइनस है, देखो यहाँ माइनस की निशानी, यहाँ पे माइनस है, आप लोग माइनस लगा लेना, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं लगाए तो D बार इज इक्वल माइनस 28.57। तो X बार इज, अब X बार ये फार्मूला मेन सब तय है ना। D बार हमने मालूम कर लिए, A प्लस D बार। A क्या था 550 था और D बार D कितना आया, माइनस 28.57। अब तफरीक करें दोनों की तो आंसर इस तरह से आ गया और यानी हमको मालूम हो गया, ठीक है। 521 माइनस 0.43 ये है मान। तो इसी तरह से रहबर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।